कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो का विषय था कि भक्तराज नरसिंह मेहता जी को उनके घर से निकाल दिया जाता है उनके घर वालों के द्वारा। मतलब घर में दो ही लोग हैं उनको निकालने वाले, एक तो उनके बड़े भाई वंशीधर जी और उनकी भाभी यानी बड़े भाई की पत्नी, जिनका नाम होता है दुरित गौरी जी। यदि आप ये कथा शुरू से सुन रहे हैं तो आप जानते ही होंगे, बाकी मैं अभी इससे पिछली वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा, वो भी देख लेना, तो ये समझ में आएगी वीडियो। तो घर से निकाल दिया जाता है। अभी घर से निकले हुए पहला ही दिन है, तो जब उनके पास घर कुछ होता नहीं है तो घर के पास ही बनी एक धर्मशाला में वो आकर के रहने लग जाते हैं। पिछली वीडियो में इतना ही था। अब इससे आगे की वीडियो आगे की कथा मतलब इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के विषय पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ी अजीब सी बात हो सकती है आपको लगे, तो मैं फिर और कहूँ भी क्या, इस वीडियो का विषय ही ऐसा है कि मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, मतलब जो भी भक्तजन इस वीडियो को देखें सुने, मुझे नहीं पता इस वीडियो पर कितने व्यूज़ आएंगे, मतलब कितने लोग देखेंगे, चाहे आज चाहे कल चाहे महीने भर बाद चाहे साल भर बाद, मतलब जब भी, तो वो मतलब अपने आसपास किसी एक ना एक नास्तिक तक शेयर ज़रूर करें। अब आप कहोगे भैया ये तो बड़ी अजीब बात कह रहे हो आज। भाई जेन्युइन सी बात है, अजीब बात है ही कि भाई जो भगवान को मानता होगा, श्रद्धा रखता होगा, विश्वास रखता होगा, अब भगवान का चरित्र, उनका नाम, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं उसे ही तो सुनाई जाएंगी। और यदि जो नहीं मानता होगा, जो नास्तिक होगा, उसे कुछ हम कहेंगे सुनाएंगे तो वो हंसी करेगा, मजाक उड़ाएगा, गालियां देगा, बस और क्या करेगा, यही तो बात है। लेकिन इस वीडियो का विषय ही ऐसा है कि आप एक न एक नास्तिक तक शेयर जरूर करें। और मेरा ऐसा विश्वास पूर्वक मैं कहता हूँ कि यदि आप 10 नास्तिकों तक शेयर करेंगे तो उनमें से कम प्रभु कृपा हुई तो एक तो ज़रूर भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। यदि मैं इस वीडियो को बताने में, समझाने में सफल रहा तो अपनी तरफ से, बाकी मैं प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का विषय बता देता हूँ मैं क्या है, उससे ही आप समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण के द्वारा अक्रूर जी को भेजना नरसिंह मेहता जी के पास। तो अब देखिए शुरू करते हैं। अब शाम हुई तो भोजन कुछ था नहीं। अब भैया घर से तो उन्हें ऐसे ही निकाला गया था, कुछ सामान वामान थोड़ी लेकर के आए थे। धर्मशाला में आकर के बैठ गए थे उनकी पत्नी, दोनों बच्चे और खुद भक्तराज। अब अपना जब कुछ भोजन ही नहीं था, कोई देके भी क्यों जाएगा। जब कोई ऐसे यूं ही बैठा हो किसी धर्मशाला में तो हम जा कर के यूं ही भोजन थोड़ी दे आएंगे। अब उनकी पत्नी देवी उनसे कहें कि स्वामी अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ तो है नहीं, आप कुछ काम काज भी नहीं करते हैं। भक्तराज कहें कि तुम निश्चिंत रहो, भगवान सब अपने आप देख लेंगे। अब जब विश्वास इतना प्रबल हो भक्तराज जैसा, तो भगवान को सब अपने आप देखना ही पड़ता है। तो अपना शाम हुई, भजन कीर्तन में लग गए एकदम निश्चिंत बिल्कुल। भजन चलता रहा। जब रात में खाना पीना था ही नहीं, कुछ काम ही नहीं था, तो आधी रात तक भजन ही चलता रहा उनका। उसके बाद भजन बंद करके अपना नरसिंह मेहता जी शयन की तैयारी करने लगे कि भैया चलो अब सोया जाए, रोटी तो मिली नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। अब देखो, भक्त के जीवन में सिर्फ दो ही बातें होती हैं, या तो हरि कृपा या फिर हरि इच्छा। जब उसके मन के मुताबिक कोई चीज़ हो जाए तो ये तो हरि की कृपा है, और जब कुछ ना हो तो ये हरि की इच्छा है। इसके अलावा तीसरी बात कोई भक्त कुछ सोचता ही नहीं है। भैया अपना बिस्तर बिछा रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय क्या होता है, एक अच्छा सजा धजा सेठ नरसिंह राम जी के पास आकर के बैठ जाता है, उनको प्रणाम करता है। अब नरसिंह राम जी हर किसी को हरिजन कहते थे और हरिजन ही समझते थे। हरिजन यानी जो हरि का जन हो, जो हरि स्वरूप हो। तो कहते हैं वो हरिजन आप कहाँ रहते हैं, वह यहाँ क्यों आए हैं। तो हरिजन यानी जो सेठ जी हैं वो अपना
शॉर्ट में मतलब परिचय देते हैं। कहते हैं, भक्तराज मैं एक परदेसी हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाइए। और ये प्रश्न करते हैं। तो नरसिंह राम जी अपना सारी शुरू से लेकर अब तक की सारी गर्भीती सुना दी उन्होंने। अब सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। भक्तराज बोले, सेठ जी आपकी उदारता धन्य है, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। अब नरसिंह राम जी ने ऐसा कहा तो सेठ जी बोले, भक्त शिरोमणि यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही दे देता हूँ। सुनिए, आपसे कोई छिपाव तो है नहीं। देखो, तो मेरा नाम अक्रूर है। मैं भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसीलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे बताइए। अक्रूर जी ने कहा। तो भैया नरसिंह मेहता जी की तो आंखों से आंसू आने लगे, उनका हृदय एकदम गदगद हो गया, वाणी रुक गई। भगवान की अकस्मात एकदम ऐसी कृपा देख करके भैया कौन चकित नहीं होगा। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का एक वचन है जो गीता में भी आता है, योग क्षेम वहाम्यहम्, यानी जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका सारा योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। यानी योग क्षेम मतलब वही खर्चा पानी रहना सारी व्यवस्था जीवन की मैं चलाता हूँ। तो उन्होंने भगवान का कुछ क्षण तो स्मरण किया, उन्हें धन्यवाद किया। फिर नरसिंह मेहता जी बोले महाराज रहने के लिए एक मंदिर, कुछ जीवन चलाने के लिए थोड़ा खाना पीना और साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। तो अक्रूर जी कहते हैं, ठीक है, कल सुबह होते ही आपके आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी ना। तो फिर नरसिंह मेहता जी कहते हैं, अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी, यदि कल ईश्वर इच्छा से कोई नई चिंता आई तो वो आप जानो, भगवान जानो। भक्तराज अपनी ओर से सारी निश्चिंतता प्रकट कर देते हैं। अब भक्तराज की ये निश्चिंतता देख करके अक्रूर जी भी दंग रह जाते हैं। वो भी भक्तराज के हाथ जोड़ते हैं कि मतलब इनका संसार से सारा मन हट चुका है, संपूर्ण वैराग्य ये ले चुके हैं अपने मन से। संसार में इनकी पूरी निर्लिप्तता है, बिल्कुल भगवान के चरणों में मन इनका समर्पित हो चुका है। भाई आप खुद ही समझो, देखो जिसके पास रोटी खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं है, रात के भोजन के उसको एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा और उसका भजन नहीं छूट रहा, मतलब वो अपनी करताल लेकर के ढोलक लेकर के राधे श्याम अपना भजन कर रहा है। और हम जैसे साधारण मनुष्य को देखो भाई, करोड़पति भी बन जाए तो भी हाय ये हाय वो, और भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। और यहाँ भक्तराज की स्थिति देखो। तो जब भक्त ऐसे होंगे तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे यार। अब अगले दिन क्या होता है, नरसिंह राम जी तो अपना रोज का वही सुबह नहा धो के पूजन भजन में लग जाते हैं और अक्रूर जी सेठ के ही वेश में शहर में जाकर के उनका सारा प्रबंध कर देते हैं। उन्होंने अत्यंत सुंदर सा मकान उनके लिए रहने के लिए खरीद लेते हैं और कपड़े खाना पीना ये सब जो मतलब गृहस्थी की सारी वस्तुएं होती हैं सब खरीद करके घर में भर देते हैं। अब उस सारा प्रबंध हो जाने के बाद अक्रूर जी भक्तराज के पास आकर के कहते हैं, भक्तराज आपकी आज्ञा के अनुसार सारी वस्तुएं और मंदिर तैयार है, आप चलकर देख लीजिए और जैसी राय हो तब बताइए। भक्तराज कहते हैं, मेरी राय क्या है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कर दो, केवल 1500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। अक्रूर जी सोचते हैं, अरे भैया ये भक्त कैसा है, इसके खुद के पास तो खाने के लिए रोटी है नहीं और ये भगवान की सेवा करना चाहता है, और देखो 1500 साधुओं की सेवा ये करना चाहता है, खुद के पास कुछ है नहीं। भैया वही है, भक्ति जब उच्च स्तर पर पहुंचती है तो ऐसी ही हो जाती है। तो अक्रूर जी कहते हैं, चलिए तो एक बार सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है, एक बार देख लीजिए। तो अपना भक्तराज उस धर्मशाला को छोड़ करके अपने पूरे परिवार सहित उस मकान में आ जाते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। उन्होंने देखा, देखते हैं मकान के अंदर कृष्ण जी का मंदिर है, कीर्तनशाला है जिसमें कीर्तन होया करेगा, भंडारा घर है, अतिथिशाला है, सोने बैठने की सारी मतलब जैसे एक पूरा बंगला टाइप होता है वैसा सामान
वो है। अब पूरा वो बंगला टाइप घर उनका, अक्रूर जी सारा सामान प्रबंध कर करा के नरसिंह राम जी को उस बंगले में भेज देते हैं। अब देखो उस भंडारे घर में 3 वर्ष तक के लिए बिल्कुल पर्याप्त सारे खाने पीने की सामग्री भर दी उन्होंने, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अब अक्रूर जी कहते हैं, भक्तराज, भगवान कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और अब ये मैं 5000 स्वर्ण की मुद्राएं आपको काम चलाने के लिए दे रहा हूँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। तो प्रेम आश्रुओं से उनके नेत्र भर आए, गला रुंध गया, वाणी रुक गई, भगवान के स्मरण में लीन हो गए। उन्होंने किसी तरह जैसी आपकी मर्जी कह करके उन्हें राधे राधे कह दिया, यानी कि नरसिंह मेहता जी ने। अब अक्रूर जी आराम से अपना विदा हो गए, सारा तैयारी प्रबंध उनका करा करू के। अब अपने भक्तराज अपने घर में आराम से रह रहे हैं। माणिक बाई जी खाना पीना बनाती हैं, भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। तब जो माणिक बाई जी शुरुआत में कह रही थी कि कैसे कैसे होएगा स्वामी, हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, अब वही माणिक बाई जी बड़े संतोष और आनंद के साथ कह रही हैं कि हे स्वामी, आपका वचन तो बिल्कुल सत्य हुआ, आपकी भक्ति के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्था हो गई। नरसिंह राम जी फिर वही अपने आनंद के साथ कहते हैं कि हे प्रिय, इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा तो कभी हो ही नहीं सकती। सारे जगत भर का पोषक स्वयं परम पिता परमेश्वर ही है। यदि मनुष्य किसी की कोई कुछ रक्षा करता है या सेवा करता है तो वो तो भगवान ही करा रहे हैं, वो सिर्फ मनुष्य निमित्त है, कारण है सिर्फ। तो जो मनुष्य उनका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती। फिर मुझे तो भगवान कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस मनुष्य का सारा योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्य आश्रय होकर के उसका भजन पूजन करते रहें। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इस वीडियो का विषय यही था। ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है, इससे आगे का चरित्र अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं उससे पहले इस वीडियो का थोड़ा सार बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से, मतलब कथा से हट करके थोड़ा जो व्याख्या है वो और गहराई से बताना चाहता हूँ। अब देखो, मतलब जो भगवान को नहीं मानते, श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं भगवान देखते नहीं है, सुनते नहीं है, कुछ करते नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ेगा, भगवान क्या कर लेंगे। तो अब देखो, जैसे कि आपने वीडियो में सुना, साक्षात प्रमाण आपके सामने है। नरसिंह राम जी ने सिर्फ भगवान का भजन किया और भगवान ने सारा काम उनका कर दिया, और काम ऐसा करा कि जिसके पास खाने को रोटी तक नहीं थी, आज पूरे जूनागढ़ में उसका सबसे बड़ा मकान है और सबसे अमीर वो आदमी है। और ध्यान रहे, ये सब सिर्फ एक रात का ही कमाल है, अभी तो आगे ज़िंदगी पूरी और चलेगी। तो भक्तराज वही कहते हैं बस कि देखो, मनुष्य के द्वारा तो मनुष्य की रक्षा हो ही नहीं सकती। चींटी से लेकर के हाथी तक का भी भरण पोषण स्वयं वो भगवान ही करते हैं। और भगवान ने जैसा कि वचन दे रखा है, योग क्षेम वहाम में हम, इसका मतलब कि उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ, यानी उसका खर्चा पानी सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। भगवान ने शर्त रखी है कि किसका ले लेता हूँ, जो उनका अनन्य भाव से चिंतन करता है, भजन करता है, उनका स्मरण करता है, जो उनके अनन्य आश्रय हो जाता है, मतलब कि सिर्फ भगवान का ही आश्रय जो ले लेता है, बाकी संसार को छोड़ करके। भगवान देखते हैं कि मतलब हाँ, इसने संसार छोड़ दिया, अब इसका करेगा भी कौन, फिर भगवान को विवश हो करके आना पड़ता ही है। हाँ, बेशक से भगवान थोड़ी सी शुरुआत में परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन यदि किसी का भक्त का विश्वास ना डगमगाए, श्रद्धा ना डिगे, तो फिर भगवान को विवश होकर के आना ही पड़ता है। तो मेरा संदेश है उन सभी लोगों से जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते कि यार, भगवान पर टिप्पणी करने से पहले एक बार उन्हें आजमा करके देखो। वैसे तो भगवान आजमाने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी नरसिंह भगत जैसा विश्वास तो लाओ अपने अंदर, तब देखो भगवान क्या क्या नहीं करते। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। चलिए, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।